हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे को एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे को मार्केट में कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज वेडनेसडे को और कल थर्सडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज वेडनेसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास मेजर या फिर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। आज नाइट में जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें अगर कोई गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर कुछ डिस्कशन होता है तभी हमें थोड़ा बहुत मीटिंग के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई आज दिन भर में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपैक्टफुल वाले डेटा नहीं है। तो आज वेडनेसडे को मार्केट में ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा और सेकेंडरी अगर कोई जियोपॉलिटिकल के मेजर अगर न्यूज मार्केट में निकल के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल थर्सडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल हमें मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंग ज्यादा वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहा है। अगर कल थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट अनुमान के हिसाब से आता है, फोरकास्ट के हिसाब से आता है, तो फिर हमें कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको कल थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट के बेसिस पे जो नंबर रिलीज होते हैं उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले ही आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि बहुत बार मैक्सिमम टाइम जो भी मैं पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ उस दिन का एक्चुअल में भी डेटा का रिजल्ट सेम आता हुआ देखने को मिलता है 80 से 90%। तो अगर मैं आपको पहले ही अवेयर करूंगी तो उस दिन ट्रेड करने के लिए जो आप स्टडी करते हो उसमें आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। और उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं वो भी हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो फिर आप हमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल के लिए टिप्स के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल का लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस ही रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें आप हमारे एनालिसिस को सिर्फ स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है मार्केट में, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो स्टडी पर्पस एनालिसिस के लिए और सीखने के क्लासेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए
टेक्निकली कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 85,000 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 85,900 का है और जो सपोर्ट है 84,000 का है। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेक्स सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29.530 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30 पॉइंट का है और जो सपोर्ट है 29.200 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2514 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2534 का है और जो सपोर्ट है 2500 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 71,950 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 72,400 का है और जो सपोर्ट है 71,200 का है। उसके अलावा अगर टेक्निकली बुलियन की ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से जो इंट्राडे बेसिस पे हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन हमें इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड तो स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे आज इंट्राडे बेसिस पे मैं तो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई करने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे अगर आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे मैं तो एक रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लूंगी, तो हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे भी आज कमाई करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को आज ये रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है तो ये सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड करके वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे तो हम लोग इंट्राडे बेसिस पे एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि करेंट प्राइस से सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग का ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट के नीचे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। और जैसे ही एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे उसी टाइम तुरंत हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये मेरे करंट प्राइस को देखते हुए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ मेरी एनालिसिस को और मेरी स्ट्रेटेजी को सिर्फ स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, मतलब अभी हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते तो उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेड के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको
ट्रेड लेने में और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो फिर आप हमें सिर्फ हमारी एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे बाय सेल के लिए रिकमेंडेशन या फिर बाय सेल के लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमारी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सिर्फ स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।